नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड की प्राचीन धरोहरें अस्तित्व को छोड़ रही हैं, दम तोड़ रही हैं। लेकिन उत्तराखंड का या केंद्र का जो पुरातत्व विभाग है या यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह खंडर खंडर देख लीजिए आप, ये है 8वीं शताब्दी के आसपास का। ये कह सकते हैं आप कि आज से लगभग 1400-1500 साल पहले यह अस्तित्व में आया था। यहाँ पर सामरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जो महत्व की जो यहाँ पर बातें होती थी, गढ़वाल के राजाओं की, चाहे वो कत्यूरी शासक रहे हों, चाहे वह शाह वंश के से पूर्व जो पाल वंश इत्यादि के जो राजा रहे हों, उनके लिए एक सामरिक महत्व का स्थान रहा है। कुमाऊं जो कि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, यह सारकोट गांव है, उत्तराखंड का प्राचीन गांव। 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास इसको बसाया गया था। विशेषकर उन बहादुर सैनिकों का यह गांव था जो कि सीमावर्ती कुमाऊं पर युद्ध लड़ते थे, आक्रमण को रोकते थे, और उनके जो परिवार के उनके वंशज अन्य गांव में जैसे फरकंडे, घनियाल, मेहरगांव, पजियाणा, सलियाना इत्यादि में फैल गए। एक सामरिक महत्व का यह स्थान है, गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर का। यह एक सामरिक महत्व का कोठा बोलते हैं इसको। प्राचीन समय में यहाँ पर फांसियां दी जाती थी। यहाँ पर 84 कमरे थे। अब 84 कमरे अतिक्रमण के बाद यह कह सकते हैं कि पुरातत्व विभाग की जो लापरवाही के चलते हुए यह स्थिति बन गई है। यहाँ के जो ग्राम प्रधान पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड की विधानसभा तक इस विषय को उठाया गया, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया गया, इनके पास समुचित इसके प्रमाण नहीं थे। और प्रत्यक्ष प्रमाण जरूर मांगते हैं, पर लेकिन इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकते हैं? अगर इसकी जो कार्बन डेटिंग की जाए इसकी, तो यह 8वीं शताब्दी के आसपास या लगा लो 11वीं शताब्दी से पहले बना हुआ एक खंडर है, जिसमें 14 कमरे थे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बिच्छू घास जम गई है, खंडर बन चुका है। इस प्रकार की अगर यहाँ पर खुदाई की जाए तो इसमें बहुत प्राचीन महत्व की चीजें निकल सकती हैं, और हमारे इतिहास को, इस गांव के इतिहास को, जो कि गांव के लोग इस तरह से खड़े हैं, आज इनको जो है कोई ये बहादुर पूर्वजों की संतानें हैं। महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में इनके पूर्वजों ने युद्ध लड़ा था। इसके अलावा जो मानसा गढ़वाल के राजा के समय में तिब्बत को फतह करने के लिए दापा पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। कुमाऊं से जो भी आक्रमण होते थे, जगत चंद के समय हो या उससे पहले हो, उसको रोकने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये उन लोगों के वंशज हैं, लेकिन आज ये रिजर्वेशन से बहुत दूर है, इनको जनरल कास्ट में रखा गया है। और यह एक अवहेलना है एक समाज की। भारतीय प्राचीन परंपरा को जो है हम लोग भूल रहे हैं, और इस पर जो है उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, यहाँ का सर्वेक्षण करना चाहिए, यहाँ पर आकर देखना चाहिए, यहाँ की कार्बन डेटिंग करनी चाहिए। यहाँ पर दुनिया भर के जो अधिकारी रखे हुए हैं देहरादून में पुरातत्व विभाग के, उनको यहाँ पर भेज करके इस विषय पर बिल्कुल आगे चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में स्थानीय जनता इस विषय को आगे उठाए। मैं उत्तराखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि विषय वस्तु पर गहराई से देखें, और इस गांव की जो है प्राचीन गांव है, महाभारत कालीन गांव बोल सकते हैं, उससे पहले बसा हुआ गांव बोल सकते हैं। इतिहास कुछ भी रहा हो, इतिहासकारों के अपने अपने विचार रहे हैं। जो डॉक्टर शिव प्रसाद जो डबराल जी हैं, उनकी किताबों को देखिए, किस प्रकार से जो है उन्होंने इस इलाके के बारे में, यार राहुल सांस्कृत्यायन जो कि रूफ ऑफ लोवा 65 को जो लिख के गए, उनका भी यहाँ पर विजिट हुआ था। पर लेकिन उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि एवं पुरातत्व विभाग के लोग इस विषय से अनभिज्ञ हैं। इनको यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए। समुचित प्रमाण जो है देहरादून में बैठ करके मांगने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के बिल्कुल नीचे है ये गाँव। खास बात यह है कि यहाँ हर वर्ष जनप्रतिनिधि आते हैं, देखते हैं, पर लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण प्राचीन चीजों को देखने के लिए इनके मुंह में दही जम जाती है।
मित्रों, उत्तराखंड के तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस प्राचीन गांव पर ध्यान दें और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं कि इस प्रकार की पुरानी हमारी जो परंपराओं को जीवित रखने में जनता का साथ दें, भारत का साथ दें, देवभूमि का साथ दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।